ये जो मूव हुआ है अखिलेश यादव जी की ओर से एक चुनौती और इसमें राहुल गांधी की भी भूमिका रही है कहीं ना कहीं। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस को अभी इस समाजवादी पार्टी के साथ इस गठबंधन को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। क्या आप पाते हैं वहां क्या समीकरण बन सकते हैं? क्योंकि ये जो एक साहसिक फैसला दिख रहा है अखिलेश यादव जी। ये लेकिन तब की खजुराहो की संसदीय सीट और आज की खजुराहो की संसदीय सीट डिफरेंट है। तो तस्वीर तो बदली जाने की संभावनाएं तो बनी रही, संभावनाओं पर देखिए, आधारित है पूरी राजनीति का। संभाव जी। संभावनाएं तो संजीव जी हमेशा रहती हैं, लेकिन उत्साह में विवेक भी साथ में होना चाहिए। वो उनका कूटनीतिक प्रशिक्षण वो कहां से ले रहे हैं, ये भी देखने की बात है। मुझे लगता है कि शायद सीख नहीं ले पा रही है कांग्रेस कहीं कुछ। देखिए, कमलनाथ जी की वो छवि नहीं रही जो चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले टिकट वितरण में थी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इंडिया अलायंस में जो कुछ कठिनाइयां थी धीरे धीरे अब दूर हो चली हैं। और खासकर इंडिया अलायंस के दो बड़े दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और आप और कांग्रेस, दो जगहों पर गठबंधन सीटों को लेकर खासकर जो तालमेल था या सीटों को लेकर जो बंटवारा था वो पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ने की पेशकश कर दी है और लगभग बात बन गई। और एक खास बात यह रही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी रहे कमलनाथ से जो कुछ एक भूल हुई थी उसे भी कुछ सुधार करती कांग्रेस नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में जो कुल 29 सीटें उसमें से एक खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ने का निर्णय हो गया है। उधर आपसे भी दिल्ली में बात बनती नजर आ रही है। 4-3 की पेशकश है, आप वहां 4 पे लड़ने वाली है और दिल्ली की 3 सीटें कांग्रेस को देने जा रही है। तो कुल मिलाकर अब लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया अलायंस के जो दल हैं उनके बीच तालमेल और सीटों का जो बंटवारा है उसे लेकर स्थितियां साफ होने लगी हैं। मध्य प्रदेश में जो एक सीट छोड़ने का फैसला हुआ है कांग्रेस द्वारा समाजवादी पार्टी को देने का जो निर्णय या पेशकश हो गई है उसे लेकर बीजेपी, जो मध्य प्रदेश की जो बीजेपी है, यहाँ का जो इकाई है, वो थोड़ी सी कुछ खुश भी है और कुछ चकित भी है। चकित इस मान से है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की है। मध्य प्रदेश में कम से कम जो खजुराहो सीट है वो सीट कठिन सीटों में शुमार होती रही है, लंबे अरसे से वो बीजेपी के पास है। तो कुल मिलाकर क्या कुछ दृश्य बनने की संभावना है? बीजेपी की खुशफहमी कितनी, ये जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसमें तब्दील होगी या क्या होगा वो तो बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल जो एक मूव हुआ है इस मूव को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, श्री राजेश बादल जी। आपका 4.5 दशक का दीर्घ अनुभव है, आपने बहुत सारे चुनाव कवर किए हुए हैं और खासकर जिस बुंदेलखंड का जो इलाका है मध्य प्रदेश और यूपी को जोड़ने वाले, उसको लेकर जो हुआ है हम वहीं से शुरू करेंगे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। कैसे जी, देखिएगा धन्यवाद संजीव। ये जो मूव हुआ है अखिलेश यादव जी की ओर से एक चुनौती और इसमें राहुल गांधी की भी भूमिका रही है कहीं ना कहीं। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? ये ठीक है ये जो हुआ है मध्य प्रदेश में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी ये काम हो सकता था। आपने कहा कमलनाथ जी से चूक हुई, मैं इसको चूक नहीं मानता या भूल नहीं मानता। मुझे लगता है कि अगर ये मालूम था, हम सब लोग अपनी चर्चाओं में बात करते थे कि एक दौर था जब मध्य प्रदेश में समाजवादी विधायकों की संख्या बड़ी तादाद में होती थी, 3-4%, 5% तक उनका वोट प्रतिशत रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति में एक 10 से लेकर के 20-25 सीटों पर उनका प्रभाव रहता है, तो ऐसी सूरत में आप अखिलेश वखिलेश क्या होता है, कौन है अखिलेश वखिलेश, इस तरह का डायलॉग अगर मारें तो ये समझ में आता है कि इसका मतलब आपको जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है। चलिए, समाजवादी पार्टी छोड़ दीजिए,
बहुजन समाज पार्टी मायावती से कमलनाथ जी के बड़े अच्छे संबंध हैं। और मुझे याद है कि बीच में एक दौर ऐसा भी आया था कि जब हाईकमान के कहने पर मायावती से कुछ सीधे संवाद किया था और उसमें कमलनाथ की बड़ी भूमिका थी। तो मायावती खुद चाहती थी कि मध्य प्रदेश के कुछ चुनाव में कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो, नहीं हुआ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, नहीं हुआ। एक नारायण त्रिपाठी अपने कुछ उम्मीदवारों को लेकर, ठीक है, ये मैं ये कह रहा हूं कि भले ही 0.5% वोट किसी को मिले, किसी को 1% वोट मिला, किसी को 1.5% वोट मिला, किसी को 2% वोट मिला, आम आदमी पार्टी जिस तरह से उतर रही थी, तो ऐसी सूरत में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बहुत ही चुनौती बढ़ गई थी, क्योंकि पिछले चुनाव में आधा फीसदी वोटों का तो अंतर था संजीव जी, जी अगर जी आपको जी याद हो तो। जी तो जी जब जी आधा फीसदी वोटों का अंतर हो, तो आपके लिए तो एक एक फीसदी वोट मायने रखते थे। तो आपने समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं किया, आपने बाकी अन्य पार्टियों से समझौता नहीं किया, तो वो चूक नहीं मुझे लगती, वो तो एक, क्या कहें, उसको तो अब आने वाला वक्त ही अब स्टैब्लिश तो करेगा। अब तो उनकी निष्ठाएं भी संदेह के दायरे में है, तो उसको जोड़ा जा सकता है, ऐसा माना जा भाई सकता है आला आला कमान भी तो देखता है। जब जी मीडिया देख रहा था, हम लोग देख रहे थे कि ऐसी गलतियां क्या हो रही हैं। अब एक डिप्टी कलेक्टर जिसको शिवराज सिंह चौहान, जिसका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे थे, वो लड़की बेचारी कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, आपने उसको वादा किया और वो उसके आने से कम 2-3 सीटें, 4 सीटें पक्की हो जाती, आपने इन वक्त पे टिकट ही नहीं दिया। तो क्या मतलब क्या था? इसका मतलब कुछ ऐसा था जो पर्दे के पीछे से चुनाव के पहले से ही पक रहा था। बिल्कुल। अब मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता हूं मैं, क्योंकि आज का विषय हमारा दूसरा है। जी जी तो जो गलती वो हुई। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आ, बहुत बड़ा फैसला है ये कि 17 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि उसमें ये कांग्रेस के साथ ये एक सम्मानजनक स्कोर है, चल जाएगा। और मध्य प्रदेश में भी ये समझौता काम करेगा। और इसलिए कि देखिए, देश के सारे राज्यों में उत्तर प्रदेश की अपनी एक खास स्थिति है। 80 सीटों के साथ ये महादेश है। मतलब दुनिया के तमाम, मेरा ख्याल है, 100 सवा 100 देश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से छोटे हैं, आकार जी में भी और आबादी में भी। जी तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से समझौता होना, क्योंकि मायावती के बारे में तो निष्ठाएं उनकी अभी संदिग्ध हैं। वो कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ जाना, दो संदेश जाते हैं कि दोनों ही पार्टियों के लिए बेहतर लग रहा है अभी तो। दूसरा ये कि इंडिया गठबंधन को लेके जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो अटकलों का बाजार अब थोड़ा सा जो ठंडा हो जाएगा, जो थोड़ी सी धुंध सी छाई हुई थी, वो स्पष्ट हो जाएगी। और इसलिए भी कि देखिए, अब अगर कोई दल आए या ना आए, जो 25 26 27 दलों का नाम था, कोई भी दल ना आए, तो अब इंडिया गठबंधन को किसी नए दल की कोई जरूरत है नहीं। जो गठबंधन जरूरी था वो समाजवादी पार्टी के साथ हो गया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के साथ, भले ही वो बड़े दुर्बल से छोटे छोटे जुगनू जैसे आकार की पार्टियां बची हैं एनसीपी और शिवसेना, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। तो वहां गठबंधन है, बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन है, बिल्कुल झारखंड में गठबंधन है, साउथ में डीएमके के साथ गठबंधन है, जो पौंडीचेरी में भी असर डालता है। तो ये आप देखिए कि अब इस गठबंधन केवल बचता है बंगाल। और बंगाल में क्या होगा, बंगाल में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ममता अगर करें तो, ना करें तो, अब कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं इंडिया गठबंधन को। और मुझे लगता है कि यहां से अब इंडिया गठबंधन एक मजबूत दिशा में आगे बढ़ेगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा संजीव, कि कांग्रेस को अभी इस समाजवादी पार्टी के तहत इस गठबंधन को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, ये जो हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो देख रहे थे, ये बीजेपी बड़ी खुश है। मैं जो मध्य प्रदेश ही मेरा थोड़ा सा उसमें फोकस ज्यादा कर रहा था, क्योंकि जो यहाँ निकल कर आया और ये इसको ऐसा माना गया कि उन्हें वॉकओवर हो गया है। वो ये मान रही बीजेपी बड़ी खुश है कि अब हमें 28 पे ही लड़ना है। ये ठीक है कि अगर नतीजों के
से तुलना करें, पिछले 84 के बाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत लगातार खस्ता होती चली गई। 1989 से लेकर और जो अभी 2019 तक के लोकसभा चुनाव है, खासकर मैं खजुराहो को ही अकेले को फोकस करूं, तो 9 चुनावों में 8 बार वहां बीजेपी जीती और सिर्फ एक बार कांग्रेस को 1999 में सफलता, वो सत्यव्रत चतुर्वेदी जीत पाए थे, मिली थी। तो क्या ऐसे हालात हैं? इसको क्या उससे अकेले से तुलना करना चाहिए कि बदले हुए परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए? और क्या आप पाते हैं वहां, क्या समीकरण बन सकते हैं? क्योंकि ये जो एक साहसिक फैसला दिख रहा है अखिलेश यादव जी का, ओवरऑल देखिए, आपकी। अगर हम सिर्फ खजुराहो की बात करते हैं संजीव, तो जिस दौर की बात आप कर रहे हैं, वो जिस खजुराहो सीट की बात आप कर रहे हैं, उसमें सत्यव्रत चतुर्वेदी की मां विद्यावती चतुर्वेदी ने एक शानदार जनाधार वहां पे कांग्रेस के लिए पैदा किया था। जी जी। सत्यव्रत चतुर्वेदी वो इसलिए कि काम आप नहीं वहीं कर, से आते हैं, आप वहीं से आते हैं, इसलिए मैंने कहा आपके पास इसलिए बहुत मैं ज्यादा बता रहा हूं संपर्क है। जी कि लेकिन तब की खजुराहो की संसदीय सीट और आज की खजुराहो की संसदीय सीट डिफरेंट है। बिल्कुल। आज जो उस समय की खजुराहो सीट जो थी, वो एकदम स्पष्ट तौर पर दो धड़ों में विभाजित थी। दो धड़े से मतलब मतदाताओं के दो, या तो वो कांग्रेस का समर्थक था या वो बीजेपी का समर्थक जी था। जी लेकिन बाद में जब परिसीमन हुआ, तो उसमें छतरपुर, पन्ना और कटनी, ये दो जिले शामिल हो गए। पहले ऐसा नहीं था। पहले छतरपुर और टीकमगढ़ की 8 सीटें जो थी, वो विधानसभा सीटें इस एक सीट के अंदर आती थी। तो जी ऐसे में स्पष्ट डिवीजन था, क्योंकि टीकमगढ़ में और छतरपुर में उस समय बहुत समाजवादी पार्टी का आधार नहीं था। समाजवादी पार्टी नई नई बनी थी, तो कांग्रेस को इसलिए सफलता मिलती गई। लेकिन बाद के वर्षों में हमने देखा कि जब परिसीमन हुआ और समाजवादी पार्टी, चूंकि यूपी से लगा हुआ इलाका है, तो वहां पे चंदला है, पिछले चुनाव में आपको याद होगा बिजावर है, जो बाद में विधायक उनका बीजेपी में शामिल हो गया, शुक्ला, बबलू शुक्ला या ऐसा कुछ नाम था। तो इसमें इसमें बिजावर इसमें से, जी, इसमें जो सीटें हैं, चंदला है, गुन्नौर है, मुड़वारा है, हाँ, राजनगर है, पन्ना मैं है। बताता हूँ ना, चंदला है, जी। राजनगर है, पवई हाँ, है, गुन्नौर, बहुरी बहुरी पन्ना पवई है, और विजय विजयनगर। राघवगढ़ है, मुड़वारा जी है और बहुरी बंद है। जी जी ये जी 8 है। मैं उसी पे आ रहा हूं कि जी समाजवादी पार्टी जब ये परिसीमन हो गया, तब जी तक समाजवादी पार्टी ने इस बॉर्डर एरिया में अपने आप को मजबूत कर लिया। जी आज भी आप देखिए, चंदला में समाजवादी पार्टी मजबूत है। जी। पन्ना में पवई से आपको याद होगा समाजवादी पार्टी और इंद्र विक्रम सिंह जो थे, वो जीत भैया चुके राजा, हैं। हाँ, भैया भैया राजा राजा। अशोक विक्रम सिंह तो जी पवई, गुन्नौर, ये जी वो जो बेल्ट है जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी, वहां उसके बीज अभी भी उर्वर हैं, जी अंकुरण दे सकते हैं। लेकिन जी कांग्रेस के लिए ये खजुराहो सीट अभी भी टफ है। पिछले चुनाव में 8 सीटों पर, 8 विधानसभाओं सीट पे कांग्रेस हारी थी। कारण ये था कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं है उनके पास वहां पे, जी सत्यव्रत चतुर्वेदी को टिकट दे नहीं सकते। शंकर प्रताप सिंह जी की हालत बहुत, इस समय तबीयत ठीक नहीं है और शायद अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। तीसरा कोई उम्मीदवार वहां है नहीं। तो वहां पे जो पिछले चुनाव में कैंडिडेट थी, वो बहुत उनका जनाधार नहीं था। एक राजघराने से थी। जी अब वहां की अगर उस सीट को देखें आप, खजुराहो सीट को, तो करीब करीब 81% मतदाता ठेठ ग्रामीण के हैं। और वो जी जो ग्रामीण है, वो सामंत विरोधी मानसिकता वहां की है, क्योंकि सामंतों ने बहुत शोषण किया है वहां पे। जी तो इसलिए उनको, फिर भी उनको अगर मुझे याद है तो 3,18,000 वोट मिले थे। जी बिल्कुल जी और बिल्कुल है ना, 3,18,000 के आसपास वोट थे। और समाजवादी पार्टी को जो मिले थे वोट, वीर सिंह पटेल थे, मेरा ख्याल है 40,000 के आसपास मिले थे। तो अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी से तो वोट परसेंट बहुत अंतर था। बहुत। बीडी शर्मा को 8 लाख के आसपास मिला था। तो भी 5 लाख के अब, लगभग से जीते, 5 लाख जी, लगभग से जीते थे वो, जी, 4 लाख लेकिन समथिंग। अब देखिए, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने जाएगी जी खजुराहो के इलाके में। उस स्पेशली मैं उस फील्ड में कहूं, छतरपुर में, पन्ना में और कटनी में, विकास के नाम पर जो काम होना चाहिए था, अभी उतना नहीं हो पाया। 5 साल निराश करने वाले हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है, वो आक्रोश शायद एंटी इनकम्बेंसी के रूप में इस बार नजर आएगा, और उसका लाभ संभवतः कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिल सकता है। और इस नाते मैं कहता हूं, लेकिन मैं जो बाद में कह रहा हूं कि इस गठबंधन, एक सीट की बात नहीं है ये,
जी जी जी। ये ये मंशा की बात है कि दोनों दलों के बीच में एक आंतरिक परिपक्वता विकसित हुई है, जो जी इस वक्त इस दौर में चुनाव के ठीक पहले बहुत जरूरी थी। कहा जा रहा था अरे अखिलेश ममता जी से मिल रहे हैं, अरे अखिलेश अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, अखिलेश का पता नहीं चल रहा है, बुआ जी से मिल रहे हैं, मायावती जी से मिल रहे हैं, कभी वो, तो इस तरह से बातें जो हो रही थी, अब 17 सीटों के साथ और एक खजुराहो वाला, ये बहुत अच्छा मुझे लगता है निर्णय है और इंडिया के लिए मजबूती तो देगा ही। जी। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि जो एक ओबीसी फैक्टर है, खासकर यादव मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में और उधर अखिलेश यादव हैं, तो एंटायर मध्य प्रदेश में जो अगर अन्य 28 सीटों को देखें, खजुराहो तो हो गया, वहां एक इक्वेशन बनेगा, लेकिन बाकी अगर 28 सीटों को और ले लिया जाए मध्य प्रदेश में, तो वो क्या कुछ उस एंगल से फायदा पहुंचा सकता है यादव और यादव? कुछ थोड़ा सा नहीं देखिए, फिर तो देखा जाए तो मोहन यादव की बहुत सारी रिश्तेदारियां और करीबी रिश्तेदारियां उत्तर यूपी में प्रदेश है, में है, उत्तर प्रदेश में। तो इस नाते उन्होंने तो मूव फिर किया हमें ना, उन्होंने ये भेजा ना, वो जा चुके, यूपी जा चुके, बिहार जा चुके, एंगल ये निकल के आया था कि वो भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, बीजेपी जो प्ले करती है चीजों को। बिल्कुल। लेकिन ये बात आपने ठीक इशारा किया है कि ये एक कोण है जी और अखिलेश यादव को अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कुछ अपने जनाधार वाले इलाकों में से अपने भी प्रत्याशी अगर उनको कांग्रेस के टिकट पे लड़ाने पड़े, कांग्रेस के बैनर तले लड़ाने पड़े, तो देना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, अखिलेश यादव और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को अब ये तय करना चाहिए, जीतू पटवारी की बात कर रहा हूं, कि जीतू पटवारी और अखिलेश यादव का की जो वो भी ओबीसी पार्टी से, है, वो भी ओबीसी से ही आते हैं, ओबीसी से ही आते इसलिए हैं वो। हाँ, जी अभी अब मैं ये बात कह रहा हूं कि अब इन दोनों पार्टियों को आपस में दूध और पानी की तरह रहना है। जैसे जी दूध में पानी या पानी में दूध मिल जाता है। अभी तक ये हो रहा था और पिछले विधानसभा चुनाव में वो तेल और पानी का संगम था, जो संगम ही नहीं था। जी जी तो तेल पानी का ना होके दूध और पानी का है, अगर होता है, तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर गठबंधन होगा, क्योंकि देखिए भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, दतिया है, और दोनों टीकमगढ़ चीजें, है। यूपी यूपी से लगा जितना हाँ, बेल्ट है वो बिल्कुल। वहां। पन्ना सतना है, रीवा है, समाजवादी पार्टी का एक अपना वोट बैंक है। और जी जी खास बात ये है कि भले ही बीएसपी वहां मजबूत रही हो कभी और जी बीएसपी ने से देश का पहला सांसद रीवा से मिला हो, लेकिन अब बीएसपी के पास भी उस तरह के लोग नहीं रहे हैं। अब नहीं है स्थानीय चेहरे, तो इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। जी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बाकी अगर हम और देखें, जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में मूव कर रही है, जो प्ले हो रहा है उसकी ओर से, कैसे देखते हैं? यहाँ अभी बीजेपी ने तो 29-0 के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है, संकल्प जतला रखा है। वो आपका आकलन क्या कहता है? कहाँ है ये जो जितना नेतृत्व में परिवर्तन, यूथ पूरी ब्रिगेड उतरी हुई है? अभी हम कल ही सुन रहे थे जीतू पटवारी, जिनका प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, कह रहे थे कि हम कुछ जो चीजें पहले की जो हमारी गलतियां रही उसको हम सुधारेंगे। अभी आप देखते हैं ये जो जो 29-0 या 28-1 था 2019 में, या हम और नेपथ्य में जाए 2014 27-2 था, क्या गुंजाइश आप देखते हैं आखिर में? आप, मैं जानना चाहूँ। संजीव, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो इट्स टू अर्ली टू से, अभी जी बहुत जल्दबाजी होगी, अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन कहीं सुनने में आया है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि कांग्रेस ने 26 प्रत्याशी तय कर लिए हैं। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि जैसे परिणाम विधानसभा में आए थे, वो परिणाम हम पत्रकारों ने उस तरह से तो नहीं हमने विश्लेषण किया था। नहीं नहीं। और शायद हमारा मतलब, मैं 48 साल मुझे हो गए और सचमुच में शायद मैं नहीं पढ़ पाया, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। नहीं, हम जो और ग्राउंड में देख रहे थे रैश भाई, हम ग्राउंड में देख ग्राउंड में रहे थे उसमें बिल्कुल ग्राउंड में जो और हमें दोनों में। मैदान में दिख रहा था, जी लेकिन उसका एक कारण हमारी अज्ञानता या हमारी अयोग्यता नहीं है, या आपकी अज्ञानता या आपकी अयोग्यता नहीं है। वो कारण ये था कि 3 महीने पहले कांग्रेस कर्नाटक की तरह यहाँ जीत रही थी। जी लेकिन बाद के 1.5-2 महीने में और चुनाव के ठीक 20 दिन 25 दिन पहले बीजेपी ने अपने आप को बहुत तेज गति से ऊपर प्रचार के नजरिए से लाए और कांग्रेस ने अपने आप को बहुत गिराया। मतलब गिराने से मेरे कई कारण हैं। कैंडिडेट्स का चुनाव ठीक नहीं था। कई कैंडिडेट्स को पैसा लेकर के टिकट दिए गए, ऐसी शिकायतें मिली। बड़े शिखर नेताओं
मैं कई ऐसे नेता थे जो बड़े टॉप लीडर्स की बात कर रहा हूं मैं, कि 8-8 दिन घर से नहीं निकले, रूठ के बैठ गए। तो ऐसे जब प्रचार अभियान चलेगा किसी पार्टी का, तो हमें जो जो कर्नाटक वाली स्थितियां थी, वो धीरे-धीरे कमजोर होती गई। भाई आखिरी ओवर में आपकी बैटिंग बहुत काम आती है। बिल्कुल। आप भले ही ठीक करते रहें, लेकिन लास्ट ओवर में अगर आपके पास चेज़ करने लायक रन हैं, तब तो आप जीत जाते हैं। लेकिन और कांग्रेस के साथ था ऐसा कि लास्ट ओवर में वो चेज़ कर सकते थे, नहीं कर पाए। और जो आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व पे, मुझे लगता है कि उसमें दम तो होगी कुछ ना कुछ। बात होती है, तो होती है कोई बात, वरना बेबात तो कोई बात नहीं होती। बिल्कुल। और बिल्कुल। वो बात इसलिए कि देखिए, अभी जो कमलनाथ जी ने किया, शिकायत वो भी थी कि अरे पैसा नहीं पहुंचा, नहीं पहुंच पाया, जो उनको प्रत्याप जो शिकायतों की बात आपने की, उसमें बहुत सारे कारक जुड़े हुए थे। बाकी तो थे ही थे जो इफ एंड बट थे, आपने कहा ही कहा, आपने उस पर रोशनी डाली ही डाली। लेकिन ये भी था कि जो मिलना था वो होना था, जो साथ था, फिर इनका कहीं बीच में बैठ जाना, अलग हो जाना, बहुत सारे ऐसे निकल वही निकल तो कर मैं कह रहा हूँ। आप जी। बताइए, 30 चैनल के कैमरे लगे हुए हैं, है ना? और 2 शिखर नेताओं के हाथ में माइक है। दोनों बुजुर्ग हैं, 40-40, 50-50 साल से पार्टी में हैं और बच्चों की तरह आप लड़ रहे हैं। क्या सोचते हैं कि 1960 का मतदाता है अब? अब माइक पर जो बोलते हैं उसका अर्थ समझ में नहीं आता। क्या वजह थी कि यशोधरा राजे के छोड़ने के बाद कांग्रेस को वो सीट मिल रही थी? करेरा की भी हार गए, उधर की भी। करेरा वाले सिंह को, केपी सिंह है मेरा ख्याल, ठीक नाम है ना? जी। जी। उनको शिवपुरी लाने की क्या जरूरत थी? वो जो डिप्टी कलेक्टर, पिछौर से उनको पिछौर से लाया गया था। हाँ, क्यों श्रीनिवास तिवारी के बेटे को टिकट नहीं दिया आपने? जी। क्यों नारायण दत्त त्रिपाठी को आप नहीं लाए? कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत होता। जी। क्यों आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से समझौता नहीं किया? क्यों आपने उस डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को सब टिकट दिया? बहुत सारे ऐसी गलतियां थी जो गलतियां नहीं थी मेरी नजर में, जानबूझ के की गई कुछ कुछ शरारत की गंध मुझे आती है इसमें तो। जी। जी, नहीं मैं वही पूछ रहा था, मैंने आपसे सीटों का प्रिडिक्शन नहीं चाह रहा था, लेकिन गुंजाइश तो अभी है ही ना। हर बार हम कहते हैं कि यदि आप प्रयास कीजिएगा, तो संभावना है आप जो यहाँ मध्य प्रदेश में जो बीजेपी लेकर चल रही है, वो उसको कहीं ना कहीं मतलब एक कहिए कि ऐसे प्रयास जो ठोस प्रयास या जो बहुत गंभीरता के साथ में कोशिशें हों, तो तस्वीर तो बदली जाने की संभावनाएं तो बनी ही रही, संभावनाओं पर देखिए, आधारित है पूरी राजनीति का। संभाव जी। संभावनाएं तो संजीव जी हमेशा रहती हैं। जी। और संभावनाओं, आप जो है अपनी कमजोरियों को अवसर में बदल दें तभी तो। क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देख रही थी 2-3 महीने पहले तक कि उसकी स्थिति कर्नाटक जैसी हो रही है और कांग्रेस कर्नाटक जैसी कामयाबी ले रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देख रही थी कि कांग्रेस की सरकार पिछली बार बन गई थी और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं तोड़ते तो वो सरकार चल रही होती? जी। क्या कांग्रेस ये बीजेपी ये नहीं देख जानती थी कि अगर उसने आखिरी मोमेंट पे, आखिरी ओवर में छक्के नहीं लगाए तो वो हार जाएगी? तो संभावनाओं को उसने विजय में बदला ना। जी। मैं जो बात आखिरी ओवर की कह रहा हूं, तो जी। संभावनाएं जी। तो कांग्रेस के लिए भी हैं। कांग्रेस, जी। लेकिन अब सवाल ये है कि नया खून लाए हैं नेतृत्व में। जीतू पटवारी, उमंग दोनों ही उत्साही हैं, नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उत्साह में विवेक भी साथ में होना चाहिए। वो उनकी उनका कूटनीतिक प्रशिक्षण वो कहाँ से ले रहे हैं, ये भी देखने की बात है। उनका वो राजनीतिक ट्रेनिंग कहाँ से हो रही है, कैसे वो टिकट दिलाएंगे। और मुझे लगता है कि कमलनाथ के होते शायद आलाकमान भी बहुत निश्चिंत सा था, या उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। अब अगर कांग्रेस हारती है तो ये कहा जाएगा कि कांग्रेस कमलनाथ की गलती नहीं थी, कांग्रेस आलाकमान की भी जिम्मेदारी थी उसमें। तो इसलिए कांग्रेस आलाकमान भी इस बार बहुत सेंसिटिव और बहुत जिम्मेदार रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, मैं एक सवाल और करूंगा, वो अंतिम होगा। मैं इसलिए क्योंकि आपने बात सारी की कमलनाथ के बारे में। अभी जो कुछ हुआ पिछला सप्ताह जो निकला मध्य प्रदेश में कमलनाथ को लेकर, जिस तरह की खबरें आई, भले ही अभी वो उस पे एक विराम है, मुझे लगता है अल्प विराम है, विराम पूरी तरह से नहीं है, पूर्ण विराम नहीं लगता है। ये कितना नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, आपने जो बात की कि वो 30-40 कैमरों के सामने बच्चों की तरह आपस में एक दूसरे को वो दोषी ठहराना, अभी जो कुछ हो गया है,
ये कितना घातक हो सकता है? और अभी मुझे लगता है कि शायद सीख नहीं ले पा रही है कांग्रेस कहीं कुछ ऐसा। क्या आप उसमें आपका नहीं, अपना क्या अब टिप्पणी, अंतिम टिप्पणी? देखिए, कमलनाथ जी की वो छवि नहीं रही जो चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले टिकट वितरण में थी। उनकी 100% चली। अब वो स्थिति उनकी नहीं है और इस बात को उनको स्वीकार कर लेना चाहिए संजीव जी कि वो अब 80 के होने जा रहे हैं। हर दम होत न एक समाना, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। उन्होंने अपनी नई पीढ़ी को ला दिया है। दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे को ला दिया है, एस्टैब्लिश कर दिया है। अब दोनों को सचमुच में संगठन में कहीं दूर धूनी रमा करके संगठन को मजबूत करना चाहिए। मैं ये सोचता हूं, अब उन्हें मुख्य धारा की राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। जी। राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। एक हमारे दर्शकों को आपने मध्य प्रदेश की जो तस्वीर संभावित है, जो बन सकती है, और ये जो मूव हुआ है ये कितना अच्छा है, ये बताया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जी, धन्यवाद संजीव जी। तो ये थे राजेश बादल जी, जो बतला रहे थे कि मध्य प्रदेश में गुंजाइश बनी हुई है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। भले ही 2023 के विधानसभा चुनावों में जो कुछ हुआ उसे भूलकर यदि अभी भी जो स्लॉक्स ओवर में जो प्ले करना है, जो जिस तरीके से एक बैटिंग करना है, यदि उस तरफ कांग्रेस बढ़ती है तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी मध्य प्रदेश में एक संकल्प जतलाकर चल रही है, उसमें कहीं रोड़ा बना जा सकता है और सफलता पाई जा सकती है। और दूसरी चीज ये भी कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो मूव किया है, वो भी कहीं ना कहीं ना केवल खजुराहो बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए भी ऊर्जा बन सकता है। इस वीडियो में अभी इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये मध्य प्रदेश का चैनल नया है, हम इसे लेकर बार बार आपसे आग्रह करते हैं, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। और साथ साथ हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से लोगों को शेयर कीजिए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।